हेलो दोस्तों। आज का एडिटोरियल है सैल्वेजिंग स्ट्रेटजी। सैल्वेज का मतलब क्या होता है? टू सेव समबडी फ्रॉम डैमेज, यानी कि किसी चीज़ की रक्षा करना, खास करके डूबने से। जैसे शिप को जो है डूबने से जो रक्षा की जाती है, ठीक है, उसको बचाया जाता है, उसको सैल्वेज कहा जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि इसका एक और सेंस बनता है कि मान लीजिए कोई ख़राब स्थिति में बेटर करने की कोशिश करे तो उसको भी सैल्वेज कहते हैं। तो यहाँ पर जो है एक रणनीति बनाने की ज़रूरत है, जो जिससे कि अभी कोरोना वायरस से संबंधित ये आज का एडिटोरियल है। तो कोरोना वायरस से जो क्षति हो रही है उसमें जो है खुद को बचाव कैसे किया जाए, ठीक है, एज ए कंट्री। तो उसके लिए इस रणनीति पर आज चर्चा कर रहे हैं एडिटोरियल में। तो आगे बढ़ते हैं। रैशनल रैशनल और इरेशनल होता है। रैशनल मतलब तर्कसंगत, जिसको उचित भी कह सकते हैं। तो रैशनल सेफ्टी मेजर्स एंड स्केल्ड अप वैक्सीनेशंस कैन रेन इन कोविड-19। ये जो रैशनल मतलब कि तर्कसंगत या उचित सुरक्षा के उपाय, और स्केल्ड अप का मतलब होता है बढ़ा हुआ, मतलब कि जो वैक्सीनेशन, यानी कि अगर वैक्सीनेशन में बढ़ोतरी करते हैं, ठीक है ना, तो ये जो है लगाम लगा सकती है कोविड-19 पर। यानी कि रैशनल सेफ्टी मेजर्स और स्केल्ड अप वैक्सीनेशन। स्केल्ड अप का मतलब इंक्रीज्ड वैक्सीनेशन जो है वो लगाम लगा सकती है कोविड-19 पर। रेन इन जो का मतलब होता है लगाम लगाना, ठीक है, कंट्रोल करना। India's aggressive second wave of coronavirus infections, marked by over 150,000 cases a day and many deaths, is clearly the result of irrational exuberance early in the new year. ये जो भारत का जो एग्रेसिव, बहुत ही आक्रामक जो दूसरी लहर चल रही है कोरोना वायरस इन्फेक्शंस का, मार्क्ड बाय 150,000 केसेस अ डे एंड मैनी डेज, ठीक है ना, यानी कि जिसमें जो है 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख मामलों को देखा गया एक दिन में, और कई सारे मौतें भी इसमें हुई। ये मार्क्ड का मतलब जो होता है चिन्हित करना, और इसका एक और मतलब होता है रिप्रेजेंट करना। यानी कि ये जो इन्फेक्शन जो देखे जा रहे हैं, कोरोना वायरस इन्फेक्शन का जो सेकेंड वेव जो है, उसमें जो है एक तरीके से उसमें देखे गए हैं 1.5 लाख मामलों को एक दिन में, और कई सारे मौतों को भी देखी गई है इसमें। तो ये जो मतलब कि ये सेकेंड वेव ऑफ जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, ठीक है, वो एक क्लियरली स्पष्ट रूप से परिणाम है किस चीज़ का? इरेशनल एक्जुबरेंस अर्ली इन द न्यू ईयर। इस साल, यानी कि इस साल के, यानी कि नए साल के शुरुआत में जो इरेशनल एक्जुबरेंस देखे गए थे, यानी कि एक अतर्कसंगत या अनुचित एक्जुबरेंस, यानी कि उल्लास या उत्साह जो देखा गया था, उसी का ये स्पष्ट परिणाम है। आफ्टर प्रीमैच्योर में समय से पूर्व, एज्यूमिंग यानी कि समय से पूर्व यह मानते हुए कि कोविड-19 जो है वो वर्चुअली ओवर, यानी कि लगभग वो खत्म हो चुका था, ये वस्तु तो वो खत्म हो चुका था, ये समय से पूर्व ये मानते हुए उसके बाद जो है सरकार ने क्या किया? गवर्नमेंट मेड रैश डिसीजंस। गवर्नमेंट ने बड़ा लापरवाह तरीके से निर्णय लिए, ठीक है ना, मतलब रैश डिसीजन लिए। रैश का मतलब होता है लापरवाह, ठीक है। तो गवर्नमेंट मेड रैश डिसीजन टू अलाउ रिलीजियस गैदरिंग्स, जिसमें जो है उन्होंने अनुमति दी इस डिसीजन के तहत बड़े धार्मिक सभाओं का और पॉलिटिकल कैंपेन्स का, यानी कि राजनीतिक अभियानों का, विथ लिटिल रिगार्ड फॉर डिजीज कंट्रोल। ये रिगार्ड का मतलब कंसिडरेशन, जिसमें जो है डिजीज कंट्रोल को लेकर कोई कंसिडरेशन नहीं दिया गया, कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। द लैप्स, ये जो चूक हुई है, ये अब मतलब कि खतरा पैदा कर रही है किसके लिए? नेसेंट इकोनॉमी रिकवरी के लिए। अभी जो ये शुरुआती जो आर्थिक रिकवरी हो रही थी, उसमें जो फिर से मतलब कि तेजी आ रही थी, ठीक है ना, रिकवर हो रहा था इकोनॉमी जो, ठीक है, उसको उसके लिए ये मतलब कि एक खतरा पैदा हो रहा है ये इस चूक के वजह से, ठीक है ना। रादर देन व्यू द क्राइसिस एज ए पॉलिटिकल सेटबैक, इस क्राइसिस को, इस संकट को जो है एक राजनीतिक झटका के रूप में देखने के बजाय, ठीक है ना, व्यू मतलब देखने के बजाय, ठीक है, देखना, और रादर देन के बजाय,
तो ठीक है ना, रादर देन का मतलब इंस्टेड होता है, ठीक है। तो रादर देन व्यू द क्राइसिस एज ए पॉलिटिकल सेटबैक, ये जो है एक इस क्राइसिस को जो है एक पॉलिटिकल सेटबैक के रूप में देखने के बजाय द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन ए मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। तो सरकार को जो है ध्यान देना चाहिए किस पर, मिटिगेशन स्ट्रेटेजी पर, यानी कि शमन रणनीति पर, जिससे कि किसी चीज़ को कम किया जा सके। तो मिटिगेशन स्ट्रेटेजी पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, न कि उसे जो है इसे पॉलिटिकल सेटबैक के रूप में इसे देखना चाहिए, ठीक है। जो ये मिटिगेशन स्ट्रेटेजी जो है ये क्या करेगी, ये हॉबल मतलब कि नहीं करेगी, यानी दैट विल नॉट हॉबल द इकोनॉमी। हॉबल का मतलब होता है लंगराना, लेकिन हॉबल का मतलब यहाँ पर जो है वो लिमिट करना, किसी चीज़ को नियंत्रित करना, किसी चीज़ को बाधित करना, जो न केवल जो है ठीक है, ये जो है एक मिटिगेशन स्ट्रेटेजी जो होगा जिसमें गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, ये जो है इकोनॉमी पर लगाम नहीं लगाएगी, यानी कि उसको जो है नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करेगी, जबकि एट द सेम टाइम, वाइल मतलब एट द सेम टाइम जो है ना, ये रोकेगी वाइल्ड फायर स्प्रेड ऑफ द वायरस, यानी कि ये जो वायरस है कोरोना वायरस, उसका जो जंगल की आग की तरह जो फैलाव हो रहा है उसको रोकेगी। अ की इंटरवेंशन, ये कह सकते हैं, इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप कह सकते हैं, या कदम भी कह सकते हैं, या पहल भी कह सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण पहल ये होगा, ठीक है ना, वुड बी, वो होगा क्या, टू प्रोटेक्ट द लेबर फोर्स, यानी कि जो श्रमिक हैं उनको प्रोटेक्ट करना। कैसे, तो थ्रू अ स्केलिंग ऑफ वैक्सीनेशंस इन इंडस्ट्री एंड वर्क प्लेसेस, यानी कि उद्योग और कार्यस्थलों पर, ठीक है, वैक्सीनेशंस को यानी कि टीकाकरण को जो है बढ़ाकर उस माध्यम से जो है श्रमिकों को प्रोटेक्ट करना एक महत्वपूर्ण पहल होगा। एम्प्लॉयर्स मस्ट ऑल्सो बी इंक्रेज्ड, जो एम्प्लॉयर्स हैं यानी कि जो नौकरी देने वाले हैं या नियोक्ता जिसको कहते हैं हिंदी में, उन्हें भी जो है आप मतलब कि सरकार को इंक्रेज करना चाहिए, यानी कि प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो बनाए रखे या फिर चुने, ठीक है ना। क्या चुने, स्टैगर्ड वर्किंग आवर्स को चुने और वर्क फ्रॉम होम प्रोटोकॉल्स को चुने। यानी कि स्टैगर्ड क्या होता है, मान लीजिए कि आपके यहाँ ऑफिस में 10 to 5 वर्किंग आवर्स है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप जो है इसको 6 बजे से आप कर दीजिए 11 बजे, ठीक है। फिर जो है 11 बजे से कर दीजिए 6 बजे, मतलब शाम 5 बजे, या 6 बजे 7 बजे कर दीजिए, फिर 6 बजे से कर दीजिए रात के 11 बजे तक। तो ये स्टैगरिंग आवर्स होंगे, ठीक है ना। तो जिसमें जो है मान लीजिए 100 कर्मचारी हैं, तो 100 कर्मचारी जो हैं अब 25 या 25 के हिसाब से आएंगे सभी, ठीक है। तो ये जो स्टैगर्ड वर्किंग आवर्स जो है उसको बनाए रखे या उसको चुने, और फॉर एंड वर्क फ्रॉम होम प्रोटोकॉल्स, और जो है घर से काम करने के जो प्रोटोकॉल्स है उसको चुने, मतलब उसके लिए इंकरेज करना चाहिए एम्प्लॉयर्स को। The national vaccination strategy, however, remains inscrutable and non-transparent since more vaccines, including WHO-approved ones, remain unavailable to Indians for unspecified reasons। कहा जा रहा है कि ये जो नेशनल वैक्सीनेशन ड्राइव है या स्ट्रेटजी है, ठीक है ना, जो राष्ट्रीय टीकाकरण जो रणनीति है, हालांकि हाउएवर जो है एक ऐसा शब्द है जो कहीं भी आ सकता है, शुरुआत में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, और लास्ट में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जो नेशनल वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी जो है, हाउएवर हालांकि, रिमेन्स इनस्क्रिप्टेबल, ये जो है बनी हुई है इनस्क्रिप्टेबल। इनस्क्रिप्टेबल का मतलब क्या होता है, रहस्यमयी, ठीक है ना, क्रिप्टिक जिसको कह सकते हैं, एनिग्मेटिक कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। तो ये इनस्क्रिप्टेबल बना हुआ है, एंड नॉन ट्रांसपेरेंट भी बना हुआ है, यानी कि अपारदर्शी बना हुआ है। सिंस, क्योंकि मोर वैक्सीन्स, अधिक जो टीका है, इंक्लूडिंग WHO अप्रूव्ड वंस, जिसमें जो है WHO के द्वारा जो अनुमोदित टीका है, वंस का मतलब टीका, ठीक है ना, ये वैक्सीन्स के लिए आया है, प्रोनाउन है। तो जिसमें जो है WHO के द्वारा जो अनुमोदित टीके हैं, ठीक है ना, वो भी अनअवेलेबल बने हुए हैं, यानी कि अनुपलब्ध हैं इंडियंस के लिए, फॉर अनस्पेसिफाइड रीजन्स, मतलब कि जिसके लिए कोई रीजन्स नहीं दिए गए, मतलब कि अनिर्दिष्ट, ठीक है ना, अनिर्दिष्ट कारणों से उसे अनअवेलेबल रखा गया है या वो बना हुआ है। Allowing all proven vaccines to be offered in cities with suitable
cold chain capacity at prices comparable to European or US acquisition, typically under $20 a dose for mRNA vaccines, would be as much a decision on the economy as on public health, making more Covishield and Covaxin doses available to priority recipients. कहा जा रहा है कि इस जितने भी प्रूवन वैक्सीन हैं, ठीक है ना, जितने भी सारे प्रूवन यानी कि जो टेस्ट किए गए हैं, जिस पर पूरी तरह से सिद्ध हुआ है जो वैक्सीन है, उसको अलाउ करना, उसको अनुमति देना कि वो जो है ऑफर्ड किया जाए, उसे दिया जाए शहरों में जहाँ पर जो है सुइटेबल कोल्ड चेन कैपेसिटी है, जहाँ पर जो है उसको रख रखाव के लिए एक कोल्ड चेन कैपेसिटी बनी हुई है, एक ऐसे मूल्य पर जो कि समान हो, किसके समान हो, यूरोपियन और यूएस एक्विजिशन, जो यूरोप और यूएस जो है मतलब कि एक्वायर करती है जिस रेट पर, उसके समान हो ये चीज़, मतलब ये प्राइस हो, तो उसमें जो है ये सारे प्रूवन वैक्सीन को ऑफर किया जाए, दिया जाए उन सिटीज़ में जहाँ पर कोल्ड चेन कैपेसिटी है, ऐसे प्राइस में जो यूरोपियन और यूएस एक्विजिशन के समान हो, टिपिकली आमतौर पर अंडर $20 अ डोज, मतलब एक खुराक का जो है वो $20 से कम होना चाहिए फॉर mRNA वैक्सीन, यानी कि mRNA वैक्सीन के लिए। और यह जो होगा, ये जो होगा यानी कि इसको अलाउ करना जो होगा, ये उतना ही महत्वपूर्ण डिसीजन होगा इकोनॉमी पर जितना कि पब्लिक हेल्थ पर होगा। और इस तरह जो है मेकिंग मोर कोविशील्ड्स, और इस तरह जो है अधिक से अधिक कोविशील्ड और कोवैक्सीन खुराकों को जो है अवेलेबल बनाया जाएगा टू प्रायोरिटी रेसिपिएंट्स, जो प्रायोरिटी, जो प्राथमिक, जो हासिल करने वाले हैं या प्राप्तकर्ता हैं, उनके लिए ये अवेलेबल बनाया जाएगा। दिस कैन नॉट ऑफ कोर्स बी अ सिल्वर बुलेट। ये जो है बेशक, ऑफ कोर्स में बेशक जो है ये एक सिल्वर बुलेट का मतलब समझिए, सिल्वर बुलेट का मतलब होता है एक सिंपल सॉल्यूशन टू अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, यानी कि एक मतलब कि आसान समाधान ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये निश्चित रूप से जो है एक आसान समाधान, एक सिंपल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। इस बात को देखते हुए कि एक बड़ी आबादी जो है, गिवन का मतलब होता है इस बात को देखते हुए कि एक बड़ी आबादी जो कि अभी भी कवर्ड किया जाना है, जिसको कि अभी भी टीकाकरण में अभी भी शामिल किया जाना है, यानी कि जिसे अभी भी टीका लगाया जाना बाकी है, तो उस चीज़ को देखते हुए जो है ये एक सिल्वर बुलेट नहीं हो सकता, यानी कि एक आसान समाधान नहीं हो सकता है, ठीक है ना। द फास्ट पेस ऑफ वायरस स्प्रेड, ये जो वायरस स्प्रेड जो हो रही है, यानी कि वायरस का प्रसार जो हो रहा है, उसमें जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी आई है, ठीक है ना, उसकी जो बहुत ज़्यादा तेज गति जो है, ठीक है ना, ये संभव हुआ है कैसे, इनेबल्ड हुआ है कैसे, इन पार्ट, आंशिक रूप से, बाय वेरिएंट्स, यानी कि जो कोरोना वायरस का जो अलग अलग वेरिएंट्स आए हैं उससे, एंड यंगर एज ग्रुप से, और जो युवा वर्ग हैं उनके, युवा वर्ग के समूह के द्वारा जो सिम्टोमेटिक डिजीज़ को दिखा रहे हैं, सिम्टोमेटिक, असिम्टोमेटिक, ठीक है ना, ये सब होते हैं, जिसमें एक सिम्टोमेटिक मतलब जिसमें लक्षण दिखे जा रहे हैं, असिम्टोमेटिक में जिसमें लक्षण नहीं दिखे जा रहे लेकिन उसमें भी है, ठीक है। एट प्रेजेंट द सोशल वैक्सीन, ये वैक्सीन का मतलब हमेशा टीका जो है वो नहीं कहेंगे, वैक्सीन ऐसा चीज जो आपको डेंजर्स के प्रति आपको रोके, ठीक है। तो वर्तमान में क्या है, जो सोशल वैक्सीन है, एक सोशल जो एक उपाय किए गए हैं, जैसे कि मास्किंग, यानी कि मास्क लगाना, हेल्दी डिस्टेंसिंग, हेल्दी का मतलब यहाँ स्वास्थ्यपूर्ण नहीं है, यहाँ पर जो हेल्दी मतलब उचित, सही रूप से जो आप मेंटेन करते हैं डिस्टेंस को, दूरी को, एंड पब्लिक एटिकेट, और जो सार्वजनिक शिष्टाचार है, ठीक है ना, कि सार्वजनिक जगहों पर कैसे आप खड़े रहें, कैसे आप मतलब कि व्यवहार करें, ठीक है। तो ये जो शिष्टाचार है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, मोर सो इसलिए और ज़्यादा क्योंकि हेल्थ सिस्टम जो है वो इक्विप नहीं है, क्योंकि हमारा जो मतलब कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो सुसज्जित नहीं है निपटने के लिए, टू हैंडल सीवियर डिजीज कंट्री वाइड, पूरे देश में, ठीक है ना, पूरे देश में इस गंभीर बीमारी को से निपटने के लिए हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो सुसज्जित नहीं है।
The scientific view of pandemic fatigue is that people see the opportunity cost of prolonged adherence to demanding restrictions as too high, considering the value of things lost. इसको समझिएगा। ये जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है पेंडेमिक फटीग का, यानी कि पेंडेमिक में फटीग आएगा, यानी कि जब आप कह सकते हैं कि पेंडेमिक में एक थकावट, फटीग मतलब थकावट होती है, मतलब कि पेंडेमिक जो है एक समय ऊपर जाके फिर वो उसमें एक फटीग आ जाती है, वहाँ थक जाता है ये, यानी कि वो ऊपर नहीं बढ़ पाता है और उसके बाद जो है नीचे की तरफ आता है उसका ग्राफ, ठीक है। तो ये जो पेंडेमिक फटीग का जो एक साइंटिफिक व्यू है ना, वो क्या है, वो यह है कि लोग जो हैं इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ये अवसर की कीमत, यानी कि ऐसी कीमत, जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो यूनिवर्सिटी में मान लीजिए 3 साल का कोर्स है और 3 साल के कोर्स के दौरान जो है आप, हो सकता है कि आप कहीं काम भी करते हो जिसमें आपको पेमेंट मिलता हो, तो जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के समय जो है आप उस काम को कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो उस दौरान जो है वो 3 साल जो आप यूनिवर्सिटी जो में जो एजुकेशन लेंगे, तो उस 3 साल के दौरान जो जो काम आप कर नहीं पा रहे हैं कहीं और, जिस काम में आपको करना चाहिए था, उसके वजह से जो है वो आपको उसका अ, आपको कीमत चुकानी पड़ रही है 3 साल का, ठीक है। यानी कि आप काम कर नहीं पा रहे हैं, तो उसे कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। जब आप दो विकल्पों में से एक विकल्प को चुनते हैं, ठीक है ना, तो वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, प्रोलॉन्ग्ड एडहेरेंस टू डिमांडिंग रेस्ट्रिक्शन, ये जो डिमांड किया जा रहा है, यानी कि ये जो मांग की जा रही है प्रतिबंध लगाने की, इसको लंबे समय तक पालन करना या अनुपालन करना का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसको जो है लोग किसके रूप में देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा के रूप में, यानी कि उसकी वो देख रहे हैं कि इसकी कीमत जो है, इसका जो कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा है, इतना सहा नहीं जा सकता है। क्यों क्यों तो इसे देखते हुए कि वैल्यू ऑफ थिंग्स लॉस्ट, जो उसके कारण जो लॉस्ट हुआ चीज़ जो है, यानी कि जिस चीज़ को खो दिए हैं इस दौरान, ठीक है ना, तो उसके वैल्यू को देखते हुए, दैट इंक्लूड्स, ये क्या क्या वैल्यू हो सकता है, मतलब कि क्या क्या लॉस्ट हुआ है हमारा, जिसमें शामिल है, दैट इंक्लूड्स एक्सेस टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की उपलब्धता, मीटिंग विद द लव्ड वंस, यानी कि अपने प्रियजनों से मिलना, परफॉर्मिंग लाइफ रिचुअल्स, यानी कि जीवन से संबंधित जो अनुष्ठान है उसको निष्पादन करना, एंड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बोथ वर्क एंड होम कन्फाइंड टू द सेम स्पेस, मतलब एक ही जगह में जो है वर्क और होम दोनों का जो है मतलब कि एक ही जगह में सीमित होना और उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये सारे जो हैं शामिल है, दैट इंक्लूड्स, ठीक है। दिस यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, ये जो यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है, मतलब कि ये जो सर्वव्यापी, यानी कि सारे जगह जो ऐसे ही एक्सपीरियंस देखे, ऐसे ही अनुभव की जा रही है, ठीक है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कहीं भी हो, तो ये जो यूनिवर्सल एक्सपीरियंस जो है ये मतलब कि यहाँ पर खड़ा हो जाता है भारत में, ठीक है ना। किस वजह से, डेफिसिट्स इन हाउसिंग, क्योंकि यहाँ पर जो है हाउसिंग की कमी है, घरों की कमी है, मोबिलिटी ऑप्शंस कम है, एंड गुड लिविंग कंडीशंस नहीं है, मतलब कि उसकी कमी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट, इसलिए देयरफॉर, ठीक है ना, इसलिए सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह जो है एक रैशनल एक्टिविटी कर्व्स के साथ सामने आए। रैशनल मतलब उचित जो प्रतिबंध है एक्टिविटी पर, यानी कि जो गतिविधियों पर जो उचित प्रतिबंध है उसके साथ सरकार सामने आए, ये महत्वपूर्ण है। और इसे जो है इस कर्व्स को, इस एक्टिविटी कर्व्स को जो है स्थिर रखे और लोगों को प्रोत्साहित करे, प्रेरित करे कुछ करने के लिए, इंक्लूडिंग थ्रू फाइनेंशियल रिवार्ड्स, यानी कि कुछ मतलब कि वित्तीय जो पुरस्कार है या जो इनाम है उसके माध्यम से, ठीक है। These initiatives can lower the perceptions of lost opportunities and compensate workers in the affected sectors such as the travel, food and hospitality industries. ये सारे जो पहल है, ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, ये कम कर सकती है उन धारणाओं को। कैसी धारणा? ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो खोई हुई अवसर है, जो लोगों ने इस दौरान जो है पिछले 1 साल में जो भी कुछ उन्होंने खोया है,
जो अवसर उन्होंने खोया है अपने आप को इम्प्रूव करने का, ठीक है ना, तो या कमाने का या जो कुछ भी है, ठीक है, तो वो जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की जो परसेप्शन है, जो धारणा है, उसको ये इनिशिएटिव्स अगर सरकार के द्वारा अपनाई जाती है तो ये कम कर सकती है, कैन लोअर द परसेप्शन ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज एंड कॉम्पनसेट वर्कर्स, और उन कर्मचारियों को या उन कार्मिकों को जो है, ठीक है, कॉम्पनसेट कर सकती है या क्षतिपूर्ति कर सकती है इन द अफेक्टेड सेक्टर, प्रभावित क्षेत्रों में, जैसे कि ट्रैवल हो गया, फूड हो गया, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज़ हो गया। हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज मतलब कि जैसे आप होटल वगैरह कर सकते हैं, रेस्टोरेंट कर सकते हैं। तो ये जो ट्रैवल, फूड, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री जैसे जो प्रभावित क्षेत्र हैं, उन पे उनमें जो जो वर्कर्स हैं उनको ये कंपनसेट भी कर सकती है ये इनिशिएटिव्स, ठीक है। दिस रोड मैप, ये रोड मैप मतलब कि अ प्लान टू अचीव समथिंग, मतलब कि ऐसा योजना जिसके से आप कुछ हासिल कर सकते हैं, रणनीति कह लीजिए इसको। ये रणनीति, इस रणनीति को जो है इस रणनीति की समीक्षा की जा सकती है, कैन बी रिव्यूड, कब, जब वैक्सीन जो है वो व्यापक रूप से उपलब्ध हो जाए एंड केसेस डिक्लाइन, और जो मामले हैं कोरोना वायरस के वो उसमें कमी आ जाए, उसमें गिरावट आ जाए। ऑल्दो अ रिटर्न टू अ केयरफ्री पास्ट इज़ अ लॉन्ग वे ऑफ, लेकिन हालांकि ये जो केयरफ्री पास्ट है, जहाँ पर हम लोग बिल्कुल केयरफ्री रहते हैं, बेफिक्र रहते थे कि कहीं भी घूमना है तो बेफिक्र हम लोग कहीं भी जा सकते थे, तो वो केयरफ्री पास्ट की तरफ जो वापसी है वो अभी एक लंबा रास्ता है, एक लंबी दूरी है ये। Political communication on the state of the pandemic lacked a clear sense of purpose during festivals and poll campaigns। कहा जा रहा है ये जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, ठीक है, यानी कि एक राजनीतिक संवाद जो है ऑन द स्टेट ऑफ द पैंडेमिक, यानी कि महामारी की स्थिति पर, महामारी की जो अवस्था है या जो स्थिति है उस पर जो राजनीतिक संवाद है, जो एक संपर्क साधना है पॉलिटिकली, ठीक है ना, मतलब राजनीतिक संवाद जो है उसमें जो है एक क्लियर सेंस ऑफ पर्पस के का अभाव देखा गया है, यानी कि एक बिल्कुल स्पष्ट जो उद्देश्यपूर्ण जो सेंस है, जो भावना है, उसका अभाव देखा गया है ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, यानी कि त्योहारों के दौरान, और पोल कैंपेन्स के दौरान, यानी कि चुनावी अभियान के दौरान। नाउ अभी द कोविड-19 स्ट्रेटेजी कैन अवॉइड कॉस्टली पार्शियल एंड फुल लॉकडाउन्स ओनली विद द पब्लिक कॉपरेशन, यानी कि अब जो है कोविड-19 जो स्ट्रेटेजी है, यानी कि कोविड-19 से लड़ने की जो रणनीति है हमारी, वो पब्लिक कॉपरेशन, यानी कि सार्वजनिक या लोगों के सहयोग से ही केवल, ठीक है, दूर कर सकती है या कि रोक सकती है जो कीमती आंशिक या पूरे लॉकडाउन्स को, एंड दैट कॉल्स फॉर, और इसके लिए ये मांग करती है बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, ये मांग करती है कि किसको बनाया जाए, विश्वसनीयता और विश्वास को बनाने की ये मांग करती है। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।